मेरे प्रिय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, आजकल देश में आरक्षण को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है और जो अपने को सवर्ण मानते हैं वो लोग, सभी लोग नहीं, उनमें से कुछ लोग इसके बारे में कई सारी बातें बता रहे हैं कि आरक्षण अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का लाभ केवल कुछ लोगों को मिल रहा है जो प्रभावशाली लोग हैं। तो भाई, वो लोग बोलने वाले कौन होते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि जो सवर्ण है, जो आरक्षित नहीं वर्ग नहीं है, वो लोग बोलने वाले कौन होते हैं कि आरक्षण का लाभ किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए आरक्षित वर्ग के भीतर। भाई, ये तो समस्या तो आरक्षित वर्ग का अपना समस्या है ना, ये बात है। और दूसरी बात है कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया है। यह जो सामाजिक उत्पीड़न हुआ है उससे बचने का एक माध्यम बनाया गया, और यह तब तक चलना चाहिए जब तक सामाजिक उत्पीड़न पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता और ऊंच नीच का भाव जो है वो पूरी तरह से मिट नहीं जाता। आप इस मामले में विकास दिव्य कीर्ति जी का बताया हुआ जो वीडियो है उसको ही सुन लीजिए, मैं इसमें प्रस्तुत कर रहा हूँ। 1000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। 3000 साल तक 100% आरक्षण, सारी पढ़ाई लिखाई। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक, और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। व्यवसाय की दुनिया में वैश्य समुदाय का लगभग 100% आरक्षण रहा। इस पर तो कभी नहीं बोला किसी ने। और 3000 साल के जबरन किए गए आरक्षण के विरुद्ध समतलीकरण के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के लिए एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में ज्वालामुखी फटने लगे। इतनी क्या बेचैनी है भाई? तर्क भी तो हो, खाली हवा में थोड़ा ना होगा कुछ। हाँ, तब पढ़ाई का महत्व था ही नहीं। ओह, क्या बात है, क्या बात है, अरे अद्भुत। अगर पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं था तो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण क्यों माने, सबसे नीचे क्यों नहीं माने गए? सोचना जरा, ठीक है? तो भाइयों और बहनों, आपने विकास दिव्य कीर्ति जी का वीडियो सुन लिया होगा। तो ये है स्थिति। अब हमें तय करना ही कठिन हो गया है, जो मूल भारतीय लोग हैं उनको, कि हमारा असली शोषण करने वाला कौन है। शोषण करने वाला जो असली जो शोषण करता है वो कौन है? क्या वो मुसलमान है? क्या वो अंग्रेज हैं? क्या वो मुग़ल हैं? या ये जो अपने को तथाकथित जो सवर्ण समाज बोल रहे हैं, ये लोग हैं? ये बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी हम सवर्ण समाज का पक्ष लेंगे, उनको हम अधिक सम्मान देंगे, बशर्ते कि वो हमारे आरक्षण को के विरोध में कुछ ना बोलें। और इतना ही नहीं, अब तो हमें आरक्षण उतना चाहिए जितनी हमारी संख्या है, जितनी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या है, उतना आरक्षण चाहिए। और हम यह भी मांग करते हैं कि भाई, अब वो जो तथाकथित सवर्ण समाज जो बोल रहे हैं अपने आप को, उनको भी आरक्षण मिले। उनकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उनको भी आरक्षण दे दिया जाए। तो आप लोग इस पर सोच विचार कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद जी।